अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में कुछ पढ़ रही थी, सोचा कि आपके साथ भी शेयर उनके किया तक़वे का जाए। हाल मुख्तसर सा मैंने जाना जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को यानी मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और ये भी बात है कि अच्छी बात जो आपको पता चले उसको शेयर करना सदका जारिया होती है, लिहाजा इसलिए आपके साथ शेयर करने की शहादत हासिल कर रही हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इनके तक़वे का हाल ये था कि एक दफ़ा किसी ने देखा कि आप सख्त कड़ी धूप में खड़े हैं। ये देखकर उस शख्स ने आपसे सवाल किया कि साथ दीवार का साया है अच्छा खासा, आप इसमें क्यों नहीं खड़े हो जाते, धूप में आप क्यों खड़े हैं? आपने इस शख्स की बात सुनी और फरमाया कि जिस शख्स की दीवार का ये साया है, मैंने इससे कर्ज़ लेना है और मैंने सुना है कि अगर मकरूज़ से कर्ज़ दिए हुए माल के अलावा कोई और नफ़ा यानी कि फ़ायदा हासिल किया जाए तो वो सूद कहलाता है। इसलिए मैं डरता हूँ कि मेरा इसकी दीवार के साए में खड़ा होना सूद ना बन जाए, इसीलिए धूप में खड़ा होना बेहतर है। सोचिए ज़रा, आज के दौर में अगर हम किसी को कुछ कर्ज़ दे देते हैं तो फिर हम बहाने बहाने से उसके तरफ जाते हैं, उससे एहसान लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अगर उसने हमें कुछ दे भी दिया तो उसको भी तो हमने इतना कर्ज़ दे रखा है, उस पर भी तो हमने एहसान कर रखा है। तो याद रखिए कि ये बात जो है ये भी सूद में आ जाती है। फिर एक और उनका वाक़या है कि आप कपड़े के बहुत बड़े ताजर भी थे। एक दफ़ा दुकान पर कपड़े का एक ऐसा थान भी आ गया कि जिसमें कोई ऐब था। आपने अपने मुलाजिम से कहा कि ये जो थान ख़रीदना चाहेगा इसे इस ऐब के मतलब ज़रूर बता देना, अगर फिर भी वो ख़रीदना चाहे तो उसको दे देना वरना नहीं। मुलाजिम ने ऐब बताए बगैर वो थान बेच डाला। शाम को जब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तशरीफ़ लाए तो उसने सारा हिसाब किताब आपके सामने पेश किया। तो आपने पूछा कि वो थान बिक गया क्या? इसने अर्ज़ किया कि बिक गया। आपने फरमाया कि तूने ख़रीदने वाले को उसके ऐब से आगाह किया था, यानी उसको बताया था कि इसमें ये नुक्स है। मुलाजिम ने कहा कि मैं उसको बताना भूल गया और उसको भी पता नहीं चला, इसलिए वो ख़रीद के ले गया। तो आपने इस की जितनी भी कमाई थी, जितनी बिक्री हुई, वो सारी की सारी इस वजह से अल्लाह की राह में सदका कर दी कि इस पे मेरा कोई हक़ नहीं, ये इसमें कोई हराम की आमेज़िश हो चुकी है। ये उनके तक़वे का हाल था कि धोखे से फ़रोख्त किए जाने वाले माल की रकम भी इसमें मौजूद है और वो सारी रकम मेरे लिए हराम हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि कौन सा माल यानी कौन सा रुपया, कौन सा पैसा जो है वो उस थान की ज़द में मेरे पास आया हो। बताया जाता है कि वो सारी रकम जो आपने अल्लाह की राह में सदका की वो 30,000 दिरहम थे। गौर कीजिए ज़रा कि इस दौर में 30,000 दिरहम की क्या कदर व कीमत होगी और जो शख्स एक मामूली कोताही की वजह से इतनी बड़ी रकम को इस्तेमाल में नहीं ला रखा, इसका दिल खशीत इलाही से किस कदर मामूर है और वो तकवा के किस बुलंद मकाम पर फाइज है। हालांकि फ़िक़्ह का मसला ये है कि हम बाज़ार में जाएं, रकम देकर कोई भी चीज़ ख़रीद लें तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं कि वो चीज़ कहाँ से आई, किसकी मलकियत थी, कहीं चोरी का माल तो नहीं था। इसको इस्तेमाल करने के लिए पैसे देकर ख़रीद लेना ही काफ़ी है। लेकिन तक़वा का ये मकाम और है। इमाम आज़म के ज़माना में आपके शहर में बकरी चोरी होगी। आपने माल मवेशी रखने वालों से पूछा कि बकरी की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होती है? उन्होंने बताया कि जिस उम्र की वो बकरी थी इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक वो ज़िंदा रह सकती है। आपने 7 साल तक बाज़ार से ख़रीद कर भी गोश्त कभी ना खाया, कहीं इस डर से कि कहीं ये इस चोरी शुदा बकरी का गोश्त ना हो। और गौर कीजिए ज़रा कि आज क्या कुछ हम अपनी आँखों से होता हुआ नहीं देखते और सब पे हम आँखें, कान, नाक सब बंद किए बैठे हैं। क्या हमसे इस बारे में कोई भी पूछ-गीछ ना होगी? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नेकी की बात को फैलाएं और बुराई की बात को रोकें। जब
کہ ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، سب سے بڑا فتنہ ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، جس پہ ہم سب غلط پلٹ دیکھتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، جبکہ کوئی اچھی چیز ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس بات کا ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کو علم ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہ کریں گے تو ہم سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق دے، اور بدی کو روکنے کے لیے ہم جو بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں ضرور ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔